जम्मू कश्मीर के लिए आपके इंचार्ज इमरान हुसैन के मुताबिक दफ़ा 370 की मनसूखी से मुतल्लिक़ केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा आप उसे कबूल करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि PDP, NC और गुलाम नबी आज़ाद में बहसबाजी इसलिए हो रही है क्योंकि उनकी सियासत ऐसे ही इशूज़ पर मुनहसर है। पर 370 को लेकर के बयानबाजी हो रही है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि मैं आपसे झूठा वादा नहीं करता, हालांकि महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो 370 की वापसी और जो है ना वापसी का मुद्दा जो है वहाँ पर इस टाइम सियासी गलियारों में गूंज रहा है। देखिए, अभी ये मुद्दा जो है कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, और इस पर कोई भी टिप्पणी करना मैं समझता हूँ बेबुनियाद है, क्योंकि वो लोग तो अपनी सियासत उनकी इसी चीज़ पे चलती है। अभी कोर्ट में ये मसला है, तो जो कोर्ट फैसला करेगा उस पे सब लोग अमल करेंगे। जम्मू कश्मीर की BJP इकाई ने गुलाम नबी आज़ाद के 370 के हवाले से दिए गए बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उनका कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद जानते हैं कि आर्टिकल 370 अब एक तारीख है और उसे कभी भी बहाल नहीं किया जा सकता। BJP ने NC और PDP की सरबराह महबूबा मुफ्ती के दफ़ा 370 की बहाली के बयान पर तनकीद की। आज़ाद साहब का संबंध है, वो जानते हैं कि पूरे देश की पार्टियों को छोड़कर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP, जिनके कुल मिलाकर के 2 MP या 3 MP बनते हैं, क्या उनसे राज्यसभा या लोकसभा में बिल पास होगा? भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 को जो धारा 370 ख़त्म की है, राज्यसभा और लोकसभा में सभी को टेबल किया और उसका समर्थन मिला। इससे ये समझना चाहिए कि सपने लेना छोड़ दें और ना ये कभी वापस आने वाली है, और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इस चीज़ को समझा। जो कहते थे कि नहीं, अगर 370 जाएगा तो जिस्म नहीं जले, अपने हाथ ही नहीं जलेंगे, जिस्म जल जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला साहब कहते थे कि हम 370 चीन की मदद से लाएंगे, यहाँ पर उसको तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं रहेगा। इस प्रकार की बात करने वाले उनका एजेंडा सभी को जानते हैं, तो उनको काउंटर करना, उनकी जो है उनके रेलेवेंस और कैसे ख़त्म हो, उसके लिए हर पॉलिटिकल पार्टी, इसका भारतीय जनता पार्टी का भी एक लक्ष्य है कि इस प्रकार के अलगाववादी सोच के लोग जो उग्रवाद को भी प्रोत्साहन देते हैं, इस प्रकार के लोग कभी कामयाब न होंगे, और लोगों का अवेयर करना अपने पार्टी के, इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एजेंडा। गुलाम नबी आज़ाद ने आर्टिकल 370 के बारे में अपने मौक़िफ़ पर NC और PDP लीडरों के तबसरों पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि वो किसी भी ऐसे लीडर की पैरवी करने के लिए तैयार हैं जो जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 को वापस ला सकता है। आज श्रीनगर में न्यूज़ 18 से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि BJP के राज में ये मुमकिन नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद ने आज अनंतनाग की मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने सियासत में एक नई मिसाल कायम की है, क्योंकि किसी भी पार्टी को शुरू करने से पहले लोग उनकी ज़ाती काबिलियत और काम की बुनियाद पर उनके साथ शामिल होते हैं। हैरान हुआ था, मैंने कल इतना बताया कि भाई गलत नैरेटिव मत चलाओ, पढ़े लिखे ही अगर गलत नैरेटिव चलाएंगे तो कौन करेगा। सुबह से है गुलाम नबी आज़ाद, जैसे मैं 370 के खिलाफ, 370 के खिलाफ तो मैं पागल था। 4 घंटे पार्लियामेंट में हिंदुस्तान की तारीख में कोई न लोकसभा का लीडर या राज्यसभा, ज़्यादा से ज़्यादा वॉकआउट करते हैं बाहर, कोई वेल कहते हैं नीचे ज़मीन पे 4 घंटे बैठा। 4 घंटे बाद क्यों बोला मैं, लेकिन अब हकीकत में हम लोगों को ये नहीं गुमराह किए। ये कहेंगे मैं इस इलेक्शन में मैं फिर 370, कई इलेक्शनों पे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सब मेरे दोस्त हैं पार्टीज़ के, वो पार्टी भी, बहुत पार्टियों ने पिछले इलेक्शनों में मुझसे जानते हैं पिछले इलेक्शन में क्या नारा था, फिर वो क्या हो गया उसका, उससे पहले इलेक्शनों में क्या नारा था, फिर क्या हुआ, क्या 47 से हमने आज तक नारे दिए हैं, वो हमने उस पर अमल किया, वो अचीव किया, तो फिर क्यों एक गलत नारा और दे दें और फिर हम बाद में वो कर नहीं पाएंगे 6 महीने के बाद इलेक्शन। नहीं जी, BJP ने नहीं माना, वो हम अंधे हैं कि हमको नहीं मालूम है BJP नहीं मानेगी है। अब BJP को कोई मनवा सकता है तो वेलकम, बिस्मिल्लाह, कि BJP को मनवाए कोई कश्मीर का लीडर कि भाई आप हमको 370 दे दो, मैं उसके पीछे चलने के लिए तैयार।